क्या बीसीए करने के बाद कोडिंग और प्रोग्रामिंग वाली जॉब्स ही होती हैं क्या बिना कोडिंग के भी अच्छी जॉब्स आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पा सकते हैं? तो मान लीजिए अगर आप बीसीए करते हैं और उसके बाद आपका कोडिंग प्रोग्रामिंग करने का मन नहीं है, तो ऐसे केस में आपके पास कौन से अच्छे जॉब ऑप्शंस रहेंगे, कैसे इनमें पैकेजेस और सैलरीज ऑफर होती हैं? तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप नॉन कोडिंग जॉब्स आफ्टर बीसीए के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इसका इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, आजकल हम देख रहे हैं कि सभी लोग कोडिंग टेक्निकल फील्ड में जाने की बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी आपने देखा होगा कि 6 से ही स्टूडेंट्स को कोडिंग स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो क्या सिर्फ कोडिंग और कोडिंग जॉब्स ही एक अच्छे करियर को गारंटी करती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी नॉन कोडिंग जॉब्स ऐसी भी है जिसमें आप अच्छा करियर बना सकते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही नॉन कोडिंग जॉब्स के बारे में जिन्हें आप बीसीए के बाद परस्यू कर सकते हैं अगर आपका कोडिंग और प्रोग्रामिंग साइड इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहली नॉन कोडिंग जॉब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है यूआई यूएक्स डिजाइनर की। ये बना है 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से। सबसे पहला है यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस, जिसमें किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट का जो इंटरफेस है, जो फ्रंट एंड है, उसे डिजाइन किया जाता है, यानी कि जिससे यूजर इंटरैक्ट करता है। दूसरा है यूएक्स यानी कि यूजर एक्सपीरियंस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूजर के ओवरऑल एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन के लिए। यहाँ पे यूजर की जो नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, बिहेवियर है, उसको स्टडी किया जाता है और उसके हिसाब से चीजें बनाई जाती हैं। तो ऐसे यूआई और यूएक्स इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं और एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप काम कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा आपको कोड नहीं करना पड़ेगा। अब इसे समझते हैं कि एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसका जो लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है, उसमें जो आपका स्क्रॉल बार होगा, बटन्स होंगे, मेन्यू बार होगा, विजेट्स होंगे, सर्च बार होंगे, ये सभी चीजें जो डिजाइन करता है, ये डिजाइन करता है कि यूआई डिजाइनर यानी कि यूजर इंटरफेस डिजाइनर। और इसी की जो बैक एंड वर्किंग होती है वो करता है कि यूएक्स डिजाइनर यानी कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर। तो एक स्मूथ इंटरफेस बनाने के लिए यहाँ पे यूआई यूएक्स डिजाइनर की दोनों स्किल सेट काम में आती हैं। इसमें कोडिंग का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। जो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो एलिमेंट्स और टूल्स को यूज करते हैं जिसके इनबिल्ट कोड होते हैं। हालांकि ये बात भी जरूर है कि इन डिजाइनर्स को बेसिक कोडिंग नॉलेज थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम परसेंटेज देखें इस प्रोफाइल में तो कोडिंग का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। अब जान लेते हैं कि यूआई यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है। वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग जैसे प्रोसेस जो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट टूल्स जो काम में आते हैं वो आते हैं जैसे कि स्केच हो गया, एडोब XD हो गया, इसके अलावा इनविजन हो गया, फिग्मा हो गया। इसके अलावा आपके डिजाइन और एनालिटिकल स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि यूआई यूएक्स डिजाइनर्स कितना पैसा कमाते हैं। एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो एंट्री लेवल यहाँ पे एवरेज सैलरी 4 से 5 लाख रुपए के करीब है। अगर आप मिड लेवल में पहुंचते हैं तो वहां पे एवरेज सैलरी यूआई यूएक्स डिजाइनर्स की 8 से 10 लाख रुपए के करीब है। टॉप हायरिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडोबी हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सभी यूआई यूएक्स डिजाइनर्स को हायर करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कोडिंग जॉब्स जो है जो बीसीए स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। ये आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर और इन डिमांड जॉब्स है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक डिजिटल मार्केटर किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग करता है डिजिटल मीडियम्स के जरिए, जैसे कि यूट्यूब एड्स होगी, सोशल मीडिया एड्स होगी, फेसबुक एड्स होगी। तो यहाँ पे ये टारगेट करते हैं कि जो उनके ब्रांड के हिसाब से टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंचा जाए और कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को ग्रो किया जाए। अब इस प्रोफाइल में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक डिजिटल मार्केटर की, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सर्च इंजन पे डिफरेंट कैंपेन्स चलाने होते हैं ताकि आप उनके बेसिस पे अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाओ। इसके अलावा मार्केट रिसर्च फॉर टारगेट ऑडियंस, सेकंड एंगेजिंग कंटेंट आपको बनाना है, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है ताकि आप जल्द से जल्द अपनी टारगेट ऑडियंस तक ज्यादा नंबर में पहुंच पाएं। इसके अलावा कैंपेन्स की जो परफॉर्मेंस है, उनके जो इनसाइट्स है, उनको एनालाइज करना, उनका स्टडी करना, उसके हिसाब से डिसीजन लेना, ये सभी चीजें एक डिजिटल मार्केटर करता है। अब यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे आपको SEO आना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, कॉपीराइटिंग आना चाहिए। इसके अलावा डेटा एनालिसिस आना चाहिए जिसमें आप टैबल्यू, पावर BI का यूज कर सकते हैं।
डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसके अलावा आपके पास क्रिएटिव और एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं सैलरी की कि एक डिजिटल मार्केटर एवरेज पैकेज कितना कमा सकता है। तो यहाँ पे जो एंट्री लेवल पैकेज है वो 3 से 5 लाख रुपए के करीब है, जबकि आप मिड लेवल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो आपका पैकेज है ये 6 से 12 लाख रुपए तक जा सकता है। आज की डेट में डिजिटल मार्केटर्स को बहुत सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनीज हायर करती हैं। टॉप कंपनीज में जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन कंपनीज में डिजिटल मार्केटर की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट नॉन कोडिंग जॉब जिसे बीसीए ग्रेजुएट्स ऑप्ट कर सकते हैं वो है एक डेटा एनालिस्ट की, जिसे हम बिजनेस एनालिस्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, इनका जो डेटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसे स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद उस डेटा के बेसिस पे डिसीजंस लेना, इंसाइट्स लेना कि कैसे बिजनेस को अच्छे से ग्रो किया जाए, ये एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। तो यानी डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को एनालाइज करना, उसे डिजाइन करना और उसे प्रेजेंट करना और उसके बेसिस पे अच्छे डिसीजन लेना ताकि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अच्छे ग्रो कर पाए, उसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से सेल हो पाए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है एक डेटा एनालिस्ट की। तो यहां पे सबसे पहले होता है डेटा कलेक्शन का काम। वेरियस डेटा बेसिस से एक डेटा एनालिस्ट डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद उस डेटा सेट को क्लीन करता है, प्री प्रोसेस करता है यानी कि क्लींजिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद उस डेटा को स्ट्रक्चर किया जाता है और उसके बेसिस पे एनालिसिस होता है, डेटा विजुअलाइजेशंस होते हैं और यहाँ पे उसके बाद रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन के काम आता है, जिसके बेसिस पे जो एनालिस्ट हैं फर्दर डिसीजन ले पाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्किल्स की, यानी कि एक डेटा एनालिस्ट के पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। तो सबसे पहला है डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल स्किल्स। इसमें पावर बीआई, टैब्ल्यू, एमएस एक्सेल जैसे टूल्स में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। इसके अलावा बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें एसक्यूएल, ओरेकल, माईएसक्यूएल, इनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। टॉप हायरिंग कंपनीज की अगर हम बात करें कि डेटा एनालिस्ट की कहां का रिक्वायरमेंट होती है, इसमें टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सेंचर हो गया, इसके अलावा पेपल हो गया, अमेजॉन हो गया, इन सभी जगह रिक्वायरमेंट होती है डेटा एनालिस्ट की। यहां पे अगर हम बात करते हैं पैकेजेस की, तो यहां पे जो एवरेज पैकेज आता है एज ए फ्रेशर वो जाता है 3 से 5 लाख रुपए के करीब एक डेटा एनालिस्ट का, और जो मिड रेंज पैकेज रहता है इनका, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है 4-5 साल का, तो ये पैकेज जा सकता है 7 से 10 लाख रुपए के करीब। फोर्थ इंपॉर्टेंट नॉन कोडिंग जॉब जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं वो एक वीडियो एडिटर की। आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना वीडियो, अपना विजुअल इंपैक्ट सारी जगह लाना चाहती है। यहां पे इस चीज को अच्छे से और क्रिएटिव तरीके से दिखाने के लिए काम में आते हैं वीडियो एडिटर्स। आज के डेट में आप देख लें, इंस्टा रील्स होगी, यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, फेसबुक पे वीडियोस होंगे, इन सभी को अगर अच्छे से कोई एडिट करते हैं तो वो करते हैं वीडियो एडिटर्स। तो वीडियो एडिटर्स की आज के डेट में कंपनीज में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप बीसीए बैकग्राउंड से हैं तो आप वीडियो एडिटिंग करियर में भी जा सकते हैं। अब एक वीडियो एडिटर की क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, इसमें आ सकती है जैसे कि कलर ग्रेडिंग हो गया, थीम्स हो गया, एनिमेशन हो गया, इसके अलावा वीडियो को क्लिप करना, ट्रिम करना, मर्ज करना, इसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन करना, ये सभी काम वीडियो एडिटर्स के रहते हैं। अब कौन से वो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं और टूल्स हैं जो वीडियो एडिटर को सीखने चाहिए, इसमें हो गए प्रोफिशिएंसी इन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स जो हैं जैसे कि शॉर्ट सिलेक्शन हो गया, पेसिंग हो गया, टाइमिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, ये सभी चीजें वीडियो एडिटर को आनी चाहिए। क्रिएटिविटी और विजुअल सेंस में कॉम्पोजिशन हो गया, कलर ग्रेडिंग हो गया, विजुअल इफेक्ट्स हो गया, ग्राफिक्स, ये भी आने चाहिए और ऑडियो एडिटिंग स्किल्स भी आने चाहिए। अब बात करते हैं वीडियो एडिटर्स कितना पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इनका जो एंट्री लेवल पैकेज है वो 3 से 4 लाख रुपए के करीब है, जबकि मिड लेवल में इनका पैकेज भी 7 से 10 लाख रुपए तक जा सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में वीडियो एडिटर्स के पास बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग के भी ऑप्शंस रहते हैं, यानी कि वो घर बैठे भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फ्रीलांस बेसिस पे भी वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है एज ए वीडियो एडिटर। तो जिन स्टूडेंट्स को कोडिंग साइड, प्रोग्रामिंग साइड ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर उस साइड नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने नॉन कोडिंग ऑप्शंस दे दिए हैं, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी एक में इंटरेस्ट आ रहा है तो जरूर उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसी फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।